एक बात बोलूं पिताजी, अब शादी के नाम से ही डर लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। वुमेन्स डे के अवसर पर अक्सर हमने बहुत औरतों को विविध क्षेत्रों में भाग लेते हुए देखा है। ऐसे ही कोई एक लड़की से हम आपकी मुलाकात आज करवाने वाले हैं और ये है आज की लड़की जो बनेंगी हमारे देश की कल की नारी, जिससे ये साबित होता है कि हमारे देश की लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो कोवई एग्रीकल्चरल कॉलेज की पूरे इंडिया में प्रथम श्रेणी में आई हुई लड़की कायल विजी। नमस्ते कायल जी। नमस्ते। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कायल, 10 साल के बाद आपने क्या करने का सोचा है? मेरे बच्चों को देखभाल करने वाली माँ, मेरे पति को बेशुमार प्यार करने वाली बीवी, मेरे सास और ससुर को संभालने वाली एक अच्छी बहू, सबके मन को छू ले ऐसी एक औरत बनूंगी। पढ़ लिख कर समाज सेवा करने वाली लड़की जब घर के अंदर ही रहेगी तो समाज सेवा कैसे करेगी? समाज सेवा करना मतलब घर नहीं संभालूंगी, ये किसने कहा? हम और तुम मिलकर ही समाज बनता है। एक बड़े रंगोली की शुरुआत भी आखिर एक छोटी सी बिंदु से ही होती है। समाज सेवा तो अपने ही घर से शुरू होती है। एक बुरे समाज को सुधारना, एक नए समाज को बिगड़ने से बचाना, ऐसा ही कुछ काम मुझे भी करना है। जब हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ 5 लाख कंपनीज हैं, वहाँ पर काम करने वाले 10 लाख लोग हैं, 20 लाख स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। इस बात से हमें कितना गर्व महसूस होता है। ऐसे में अगर 4 लाख अनाथ आश्रम, 5 लाख वृद्ध आश्रम है, ये हमारी संस्कृति है, ऐसा लोगों को बताना अच्छा रहेगा क्या? ये सब मुझे समाज सेवा ही लगता है। हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता और हमारे बच्चों की परवरिश, इन सब की देखभाल ठीक ठाक से नहीं किया तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, वरना हमें इन सब आश्रमों की क्यों जरूरत पड़ेगी? इसलिए हर औरत को अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। वो सब तो ठीक ही है, पर अक्सर सास और बहू के बीच में लड़ाई तो होती ही रहती है और आपके और आपकी सास के बीच में बेहद प्यार होगा, ये आप कैसे कह सकती है? सीधी सी बात है, हर सास को अपनी बहू को अपनी बेटी समझनी चाहिए और हर बहू को अपनी सास को माँ की जगह देनी चाहिए। मैं अपनी सास को अपनी माँ ही समझूंगी। इस छोटी सी उम्र में इन सब के बारे में इतनी समझदारी से सोच रहे हो आप, इसका राज क्या है? इसका राज है मेरा परिवार। आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। वो नहीं बता सकती, देख लीजिए, वो इस धरती पर एक स्वर्ग है। ये केवल ईंट, मिट्टी, सीमेंट से बना हुआ घर नहीं है। ये बना है मोहब्बत से, एक दूसरे के लिए इज्जत और ढेर सारा प्यार। ये सब है इस घर की 4 दीवारों में। ये है मेरे नाना जी सेल्वनायगम, हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य। अमुदा। जी पिताजी। ये घर के पीछे दिया क्यों जल रहा है? अभी देखती हूँ पिताजी। देखो बेटा। जी। अरे आलिम इतना रो क्यों रही है? उसका खिलौना खेलते खेलते टूट गया, अभी नया चाहिए, इसलिए रो रही है पिताजी। तो नया ला के ठीक है पिताजी। फिर बिजली खर्चा करने पर इनको परेशानी होती है, पर बच्चों की खुशी के लिए महंगे से महंगे खिलौने भी ला कर देते हैं। और ये हैं मेरे बड़े मामा जी, वेट्री चेल्वन। ये मेरे छोटे मामा जी हैं, एलामार। हमारे घर के जितने भी कारोबार चलते हैं, सब कुछ इन्हीं के देख रेख में होता है। बोलो।
और ये है बीच वाले मामा जी। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। पानी में मेरा क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे अंक इतने कम कैसे? पढ़ाई नहीं की क्या? रोना बंद कर। क्यों रोना बंद कर, बोला ना पढ़ाई करने को नहीं होता है। पढ़ाई क्यों नहीं की? रोना बंद कर, मैंने बोला ना, चुप कर। अरे क्या हुआ? अरे आओ ना कहाँ लेके दादाजी। जा रही हो मुझे? नंबर कम, ऊपर से रोता है। मार पड़ेगी तभी पढ़ेगा तू। मारू क्या? नंबर इतने कम क्यों आए? क्यों डांट रहे हो? पिताजी क्या रो रहा कुछ है? नहीं पिताजी, मंडीपन के बहुत कम नंबर आए हैं, इसलिए डांट रहा था। और ये क्या है हुआ? हमारी बड़ी मामी क्या हुआ? अमुदावल्ली। हाँ? क्यों चिल्ला इस रहे हो? घर के ये लो। केवल इंसान ही नहीं, कुत्ते, लो, बिल्ली, तुम भी पंछी, इन सभी से बड़ी मामी को बहुत प्यार है। ये सबसे छोटी मामी अनबू चलवी और ये बीच वाली मामी कणिमुली, ये दोनों मिलके घर की रसोई संभालती हैं। और ये है मेरे पिताजी तिरुनावकश। इनका काम है पेड़ पौधों की देखभाल करना, उन्हें पानी देना। और ये है मेरी प्यारी माँ मणि मेघलाई। मेरे नाना जी ने बड़े लाड प्यार से इन्हें पाला है। एक लौती बेटी जो है 5 रुपए से पैसे थोड़ा लेकर संभाल चाहे के रखना। 5 करोड़ हो, घर के सारे खर्चे मेरी माँ ही देखती है। इस चलो घर की जान मेरी माँ ही है। ये हमारे घर में काम करने वाले मनी भैया और उनकी बीवी अलगा दीदी। ये घर और हम सब साफ सुथरे हैं, इनकी वजह यही है। चलो अब तो हम नहाना ही इनकी पड़ेगा। जान है। चलो नहाओ, चलो चलो। आप लोग देख रहे हैं ना इनकी मस्ती। और ये जो आ रहे हैं हमारे बड़े मामा जी का लड़का मुगिलन। आगे पढ़ने लिखने के लिए अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं ये। हमें इनको सताने में बहुत मजा आता है। ये हमारे सुबैया दादाजी हैं, नाना जी के जिगरी दोस्त। अरे देखो, आओ अंदर आओ। आजकल बच्चों पे पढ़ाई का बोझ बहुत बढ़ गया है। समझ नहीं आता क्या किया जाए। अब मेरी भी उम्र हो गई है, क्या कर क्या सकते किया हैं? वो जाए? तो करना ही पड़ेगा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। पूरा दिन ये नमस्ते। दोनों देश और दुनिया की बातें ही करते अब ऐसी रहते हालत है हैं। कि लगता सबकी है और बातें कोई करना काम ही ही नहीं पड़ेगा। है। नमस्कार, लीजिए। ठीक हो ना बेटा? ठीक हूँ मैं। कुछ समझ नहीं है। हे रुको। हाँ, नमस्ते दादाजी। नमस्ते। जाओ जाओ खेलो जाओ। चलो चलो। एक बात बोलूं सेल्वा, हाँ। बच्चों को खेलता देख दिल को बड़ा सुकून